हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कपिल। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड एक सीरीज़। उस सीरीज़ की यह अगली वीडियो है। इससे पहले कि हमने वीडियो में पढ़ा था गंगा नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बारे में। मैंने इस वीडियो में दो नदियों को इसलिए कवर किया है कि ये दो नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं और इनसे एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े मार्क्स दिलवाते हैं। आइए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं ब्लू लाइन में जो आपको डार्क दिख रही है यानी गहरी दिख रही है, वो है नर्मदा नदी। इसमें मैंने ज्योग्राफिकल मैप का इस्तेमाल किया है। यह आपको पश्चिम से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड स्लाइड में हम देखेंगे नर्मदा नदी और उसकी आसपास की पहाड़ियाँ। बहुत ही जल्द मैं पहाड़ों से रिलेटेड एक और सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरे भारत के सारे पहाड़ों के बारे में विस्तार में समझाऊँगा और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन भी करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं उसकी स्लाइड्स। क्या है नर्मदा नदी? नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से होकर बहती है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल शहडोल जिले में मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पठार से है। आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा कि शहडोल जिला या अनूपपुर जिला। एमपी में कई ज़िलों को तोड़कर नए ज़िले बनाए हैं। अब यह नदी अनूपपुर ज़िले में आती है। आप इसकी लंबाई को देख सकते हैं 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी है और यह 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की नदी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन दोनों के ऊपर इसमें बहुत सारे डैम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये हैं इसके ऊपर बहने वाले कुछ झरने। मंदार झरना हांडिया बरवाह के पास, दरडी झरना खंडवा के पास, कपिल धारा अमरकंटक के पास, धुआंधार जबलपुर और सहस्त्रधारा खरगांव के पास। अब देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। यह ताप्ती नदी की स्लाइड है जो कि हम लोगों को ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताती है और यह इसकी कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं जो कि आप लोगों को इसमें देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी सहायक नदियों को एक बार अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। पूर्णा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, गिरना दूसरी है और ऊपर से आने वाली गोमई तीसरी है। यह नर्मदा नदी के समांतर उसके नीचे बहती है। इस स्लाइड में मैंने आपको नर्मदा नदी के बारे में भी बताया है और इसके नीचे बहने वाली ताप्ती नदी के बारे में। इसमें जो सूरत ज़िला है यानी सूरत शहर है, वो ताप्ती नदी के किनारे बसने वाला एक बड़ा शहर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ताप्ती नदी की स्लाइड्स के बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को अब मैं बताता हूँ। ताप्ती नदी, इसे तापी के नाम से भी जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण में बहती है जो कि बाद में अरब सागर में गिर जाती है, यानी कहें तो खंबात की खाड़ी। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। यह ओएनजीसी ब्रिज के पार भी बहती है। ओएनजीसी ऑर्गेनाइजेशन यह एक अलग है। तापी नदी के आवश्यक होने का एक कारण यह भी है कि इसके कई बंदरगाह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट है। तापी का उद्गम स्थल सतपुड़ा रेंज गवालीगढ़ पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी अपना पानी खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर की एक सब वाटर बॉडी है, यानी एक सहायक वाटर बॉडी है, उससे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का समय है, अब वो देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैंने आपको अभी भी स्लाइड में बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े मार्क्स दिलवाती हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। आइए सोचते हैं इसके बारे में और करते हैं। इसका आंसर है बी, यानी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सेकंड क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को कीजिए। ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी मानसरोवर। आंसर है ऑप्शन सी अमरकंटक। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ताप्ती नदी का उद्गम मैंने आपको एक ज़िले के बारे में भी बताया था जो कि उसकी स्लाइड में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो मैं आपको इन छोटी छोटी जानकारियों को क्वेश्चन के माध्यम से पूरा करा दूंगा। इसका आंसर है बैतूल से। बैतूल एक ज़िला है
ताप्ती नदी किस दिशा की ओर बहती है? अगर आपने मेरी स्लाइड्स को ठीक से और ध्यान से देखा है तो आपको यह क्वेश्चन निकालना बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, क्योंकि अरब सागर भारत की पश्चिमी दिशा में है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? मैंने आपको नर्मदा नदी की पहली स्लाइड में बताया था कि नर्मदा नदी की लंबाई को नोट कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन MPPCS बड़े जैसे सिलेबस में भी पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको 2 मार्क्स एग्जाम में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी। बहुत से एग्जाम में खंबात की खाड़ी को गे ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। नर्मदा नदी भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है इसमें 4, 5, 3, 6। सोचिए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं सबसे बड़ी भारत की नदी है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? मैंने आपको ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों की एक स्लाइड दी है। वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और देखिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पूर्णा नदी, जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बोले तो नीचे से आने वाली ट्रिब्यूटरी। वह कौन कौन से राज्य हैं जहां से ताप्ती नदी बहती है? एक और सिंपल क्वेश्चन का सिलसिला ऐसे है, अगर आप स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे, जो कि बहुत रिलेवेंट हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? अगेन सिंपल क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लगाइए। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? मैंने आपको ज़िले के बारे में भी बताया था कि मध्य प्रदेश में कई ज़िलों को तोड़कर नए ज़िले बना दिए गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनूपपुर। शहडोल का एक बगल का ज़िला है अनूपपुर। नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली कौन सी नदी है? समांतर में हम कह सकते हैं नर्मदा नदी उत्तर में बहती है और ताप्ती नदी नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है। यह दोनों ही रिफ्ट वैली हैं, जो कि एक अभ्रंश घाटी से बहती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? मैंने आपको जलप्रपात की एक पूरी स्लाइड दी है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। इसका आंसर बहुत ईजी है। इसका आंसर है सी, धुआंधार जलप्रपात। ताप्ती नदी किसका निर्माण करती है? ताप्ती नदी जब अरब सागर में गिरती है तो वह एक जब ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है तो वह एक एस्चुरी का निर्माण करती है।